नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25 अनुच्छेद में जो सभी वन एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अजातशत्रु में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है हमारा डी, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो विशेष अर्थ देता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है हमारा सी, अपनी बात से पलट जाना। क्वेश्चन नंबर 3, कर्म कारक का चिन्ह है। का सही आंसर है बी, को, जबकि कर्ता का ने होता है और करण का से या द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर है हमारा ए, रचयिता। क्वेश्चन नंबर 5, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म सही है? का सही आंसर है हमारा बी, पर्वत, हिमालय। जातिवाचक संज्ञा पर्वत है और व्यक्तिवाचक हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर है हमारा डी, अरविंद। क्वेश्चन नंबर 7, जो दोबारा जन्म लेता हो के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है ए, द्विज। जबकि दिव्य जो देवताओं के योग्य हो, दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र, और दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 8, दुर्जन में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर है हमारा डी, विसर्ग संधि। जिन शब्दों में रेफ वाली रा का प्रयोग होता है, रेफ वाली रा का मतलब होता है जो अक्षर के ऊपर प्रयोग किए जाए, तो उनमें अधिकतर जो है विसर्ग संधि ही होगी। जैसे निर्दय, निर्गुण, निर्भय। तो इस तरीके से जो ये रेफ वाली रा का प्रयोग होता है, उनमें जो है विसर्ग संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। सही आंसर है बी, कृष्ण के अनेक नाम हैं, चूँकि अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 10, तरण, तरणी का निम्न में सही अर्थ है। सही आंसर है ए, सूर्य, नौका। तरणी का मतलब होता है सूर्य और तरणी मतलब नौका। क्वेश्चन नंबर 11, कौ तुम हैं घनश्यामम तो बरसों कित जाए, निम्न में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर है डी, वक्रोक्ति अलंकार। क्योंकि वक्रोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें वक्ता कुछ कहता है, श्रोता कुछ और सुन लेता है। तो आप अगर इसी को देखें तो इसमें कह रहा है कौ तुम, तो वो कह रहे हैं घनश्यामम, तो वो कह रहे हैं तो बरसों कित जाए। उनका कहने का मतलब है, उन्होंने उनका नाम, अपना नाम बताया है घनश्याम, लेकिन उन्हें लग रहा है घनश्याम मतलब बादल हैं, तो वो कह रहे हैं तो बरसों, तो आप कहीं भी बरस जाएं जा करके। तो इस तरीके से वक्ता कुछ कहे और श्रोता कुछ और सुने, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, निम्न वाक्य में पदबंध है। इसका सही आंसर है डी, संज्ञा पदबंध। जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे वो संज्ञा पदबंध होता है, और इसमें अंतिम अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो तो वहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। जैसे लंका के राजा रावण, तो यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 13, श्याम मेहनती है किंतु समय का पाबंद नहीं है, किस प्रकार का वाक्य है? इसका सही आंसर है ए, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में संयोजक के रूप में शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे किंतु, लेकिन, अथवा, या, तथा, बल्कि, अतः, इस तरीके से जो संयोजक चिन्ह दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14, संध्या और रात के बीच का समय क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है बी, गोधूली। जबकि खग्रास ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं, और कृत जो मोल लिया हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 15, अंधा बगुला कीचड़ खाए, निम्न मुहावरे का अर्थ है? इसका सही आंसर है
ए संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। क्वेश्चन नंबर 16 परुष का विलोम शब्द है, का सही आंसर है डी कोमल, क्योंकि परुष का मतलब होता है कठोर। क्वेश्चन नंबर 17 राम विद्यालय पहुंच गया निम्न वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, का सही आंसर है ए संयुक्त क्रिया, क्योंकि कह रहा है राम विद्यालय पहुंच और गया, तो ये संयुक्त क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 18 हिंदी में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, का सही आंसर है हमारा सी 10। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने खाना खाया है निम्न वाक्य में किस प्रकार का काल है, का सही आंसर है डी आसन्नभूत। आसन्नभूत इसमें क्रिया का समापन कुछ समय पहले ही हुआ हो, जैसे कह रहा है मैंने खाना खाया है, तो अभी हाल ही में उसने खाना खाया है, लेकिन ये क्रिया भूतकाल की हो गई, तो इसलिए यहाँ पर आसन्नभूत होगा। क्वेश्चन नंबर 20 उल्लू का तत्सम रूप है, इसका सही आंसर है ए उलूक। क्वेश्चन नंबर 21 मुझसे चला नहीं जा सकेगा निम्न में किस प्रकार का वाच्य है, सही आंसर है हमारा बी भाववाच्य, चूँकि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 22 वो आदमी हमारा मित्र है निम्न वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, सही आंसर है ए सर्वनामिक विशेषण, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो कह रहा है ना वो आदमी, तो वो या ये कुछ शब्द होते हैं जो सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आदमी किस भाषा का शब्द है, इसका सही आंसर है ए फारसी। क्वेश्चन नंबर 24 ध्रुव स्वामिनी निम्न में किसकी रचना है, इसका सही आंसर है डी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25 मैं का बहुवचन रूप है, इसका सही आंसर है बी हम, जबकि तू का बहुवचन रूप तुम होता है, वह का बहुवचन रूप वे होता है और यह का बहुवचन रूप ये होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।